हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में जो डिग्री कैंडिडेट के लिए ओपन बुक एग्जामिनेशन होने वाले हैं, उस एग्जामिनेशन के लिए जो आपको सारे प्रोसेस से होके गुजरना है, वो सारे प्रोसेस को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सारे क्वेश्चन का जवाब हम एक-एक करके देने वाले हैं। चूँकि जो लास्ट सेमेस्टर ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ था, वो बैक वालों के लिए था, लेकिन इस बार रेगुलर सेमेस्टर वालों के लिए भी है। और जो बैक वाले बच्चे जो छोटी-छोटी गलती किए थे, उस छोटी-छोटी गलती को आपको दोबारा रिपीट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप छोटी-सी भी गलती करते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए देखें। और कभी-कभी बच्चे ऐसे कमेंट्स करते हैं, जिसको हमने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ होता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है टाइम टेबल कैसे डाउनलोड करें। और ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आरजीपीवी में ग्रेडिंग, नॉन ग्रेडिंग, सीबीसीएस, सीबीजीएस बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। तो लास्ट टाइम बच्चों ने क्या किया था कि अगर कोई बच्चा ग्रेडिंग सिस्टम का है तो उसने नॉन ग्रेडिंग का टाइम टेबल डाउनलोड कर लिया और पेपर का इंतजार कर रहे हैं, पता चला पेपर ऑलरेडी हो चुका है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आना है rgpv.ac.in पे। और यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर दिख रहा होगा, इस स्टूडेंट कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे टाइम टेबल पे। और यहाँ पे आपको कोर्सेज सेलेक्ट करना है। जैसे अगर बी अगर आप सेलेक्ट करते हैं, अगर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का है और बी सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आता है। जैसे यहाँ पे देखिए 6th, 5th, 8th एंड 7th सेमेस्टर का आ रहा है। जबकि अगर आप वहीं पे बीटेक सेलेक्ट करते हैं, यहीं पे अगर आप बीटेक सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 8th सेमेस्टर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, 6th, 5th एंड 7th सेमेस्टर का आ रहा है। तो अगर आपको नहीं पता कि आपका बी है, बीटेक है, ग्रेडिंग है, नॉन ग्रेडिंग है, तो आप एक बार अपने टीचर से ज़रूर कंफर्म कर लें, देन आप टाइम टेबल को मैच कर लें। तो यहाँ से आप टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि रजिस्ट्रेशन कैसे कर रहे हैं। तो आपको degree.rgpvexam.in टाइप करना है गूगल पे। उसके बाद स्टूडेंट पोर्टल्स ओपन होगा। यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, होम, लॉगिन एंड रजिस्टर। अगर न्यू कैंडिडेट है तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे फुल नेम इंटर करना है, देन फादर्स नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, DDMMYYYY के फॉर्मेट में, देन आपका एनरोलमेंट नंबर, देन आपकी ईमेल एड्रेस। जैसे आप सारा डिटेल फिल करके क्लिक करते हैं क्रिएट अकाउंट पे, तो यहाँ पे एक एरर का मैसेज आता है, वेरिफिकेशन फेल्ड, नो रिकॉर्ड मैच विद दिस डेटा। इसका मतलब डेटा आपका अभी अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन इंश्योर कर लें कि अगर आरजीपीवी का एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया होगा, तो यहाँ पे आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है फिर भी रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो डिटेल इंटर कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक है। या तो आपके नेम और सरनेम या फादर्स नेम और सरनेम में डबल स्पेस हो सकता है। तो आप एक बार स्टूडेंट प्रोफाइल rgpv.ac.in पे जाके यहाँ पे आप चेक कर लें, उसके हिसाब से यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा, आप अपना ईमेल एड्रेस जरूर चेक कर लें कि आपका ईमेल एड्रेस कौन सा आरजीपीवी में डला हुआ है, कहाँ पे rgpv.ac.in पे। उसी के हिसाब से आपको ईमेल एड्रेस डालना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए ईमेल एड्रेस डाल रहे थे तो रजिस्टर नहीं कर पा रहे थे। अगर आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है तो आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, जहां पे आप अपना पासवर्ड अपने नाम के साथ लेटर और स्पेशल कैरेक्टर, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का आप पासवर्ड चूज कर सकते हैं। फिर आप सक्सेसफुली नेक्स्ट पेज के लिए लॉगिन कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करें। तो जब rgpv.ac.in पे जाते हैं, जब लॉगिन करते हैं, तो आपके पास कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड ओपन होता है, जहाँ पे ये करंट टाइमिंग शो हो रहा है। तो यहाँ पे जिस दिन आपका पेपर होगा वो पेपर यहाँ पे अपीयर होगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पेपर अपीयर नहीं होता, तो आप अपने फ्रेंड से भी क्वेश्चन पेपर शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रंट पेज को फिल करना। तो ये फ्रंट पेज का फॉर्मेट कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा आपको, और ये सारे कोर्सेज के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करना है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस यूज्ड इंक्लूडिंग आपका ये फ्रंट पेज। जैसे अगर फ्रंट पेज का नंबर 1 है और इसके अलावा अगर आप 15 पेज यूज करते हैं, तो 15 प्लस 1 कितना 16, तो यहाँ पे आपको 16 इंटर करना है। देन आपका यहाँ पे ब्रांच,
सब्जेक्ट टाइटल, और यहाँ पे आपका इनरोलमेंट नंबर रहेगा, फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन, टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी एज पर इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड। आपका सिग्नेचर कोई नया ट्राई मत करने लगेगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर आपके इंस्टीट्यूट रिकॉर्ड के हिसाब से होना चाहिए। देन डेट ऑफ बर्थ DD MM YY के फॉर्मेट में, और यहाँ पे कुछ आप आइडेंटिफिकेशन प्रूफ डिटेल इंटर कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड या वोटर ID या फिर पैन कार्ड। कोशिश ये करें कि आप यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर कर दें। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, मैं उन इंस्ट्रक्शंस को आपको बता देता हूँ कि आपको यहीं से स्टार्ट करना है लिखना। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, दूसरे पेज से स्टार्ट करते हैं, तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। और दूसरा, कोई भी पेज का, जो भी आप पेज यूज कर रहे हैं, उसका कोई भी पार्ट ब्लैंक आपको नहीं छोड़ना है। और ये इसलिए क्योंकि आपकी जो अगर नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा होंगे तो PDF का साइज भी ज़्यादा होगा और अपलोड करने में प्रॉब्लम होगी। और गलती से अगर आपका अपलोड नहीं होता है तो आपको नियरेस्ट कलेक्शन सेंटर पे जाके जमा करना है। और कहीं भी ओवर राइटिंग वगैरह इनरोलमेंट नंबर या सिग्नेचर में ओवर राइटिंग आपको नहीं करना है। और आंसर मस्ट बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। जो भी आप लिख रहे हैं ना, जैसा कि आपको पता है कि 20 पेज आपको अटैच करना है, तो 20 पेज में उतना ही लिखना है जितना काम का हो। ज़्यादा कोशिश ये करें कि जो आंसर आप लिखें वो टू द पॉइंट हो। इसमें पॉइंट नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। ईच पेज मस्ट बी नंबर्ड एंड कैंडिडेट मस्ट बी साइन ऑन द बॉटम ऑफ ईच पेज। मतलब सभी पेज पे नंबरिंग होना चाहिए और नीचे आपको हर पेज पे साइन करना है। ओनली वन साइड राइटिंग इज अलाउड ऑन A4 साइज आंसर शीट एंड डोंट स्कैन ब्लैंक पेजेस। सिर्फ A4 साइज के सीट में ही आपको यूज करना है और एक साइड ही राइटिंग करना है, दोनों साइड आपको राइटिंग अलाउड नहीं है। और ब्लैंक पेजेस को स्कैन ना करें। अब मैं बताता हूँ सेकेंड पेज आपको कैसे अटैच करना है। ये देखिए यहाँ पे जो है हमारा फ्रंट पेज, पेज नंबर 1 हो गया, और ये है आपका सेकेंड पेज। ये है, यहाँ पे आपको इंटर करना है आपका इनरोलमेंट नंबर, पेपर कोड, और बॉटम में आपको सिग्नेचर करना है और ये पेज नंबर। तो इस हिसाब से आपको सारे पेजेस अटैच करना है। ये पेज नंबर सेकेंड हो गया। इसी तरह से ये जो पेज नंबर सेकेंड है उसका आप एटलीस्ट 25 पेज प्रिंट आउट ले लें, क्योंकि अगर गलती होती भी, अगर मान लीजिए आपको 20 पेज अप्रोक्स यूज करना है, तो आप अगर एक दो पेज गलत हो गया तो दोबारा प्रिंट आउट लेने जाना ना पड़े, इसलिए आप पहले से प्रिंट आउट करवा के ये पेज रख लें। मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैन एंड PDF। जो अभी आपने कॉपी लिखी है उसको स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करना, सिंगल PDF में कन्वर्ट करना। क्योंकि लास्ट टाइम बच्चों ने क्या किया था कि हर एक पेज को अलग अलग PDF में कन्वर्ट कर दिया, और जब अपलोड करने गए तो एक ही पेज अपलोड कर पाए, दूसरा अपलोड करने का ऑप्शन ही नहीं आया। तो ये गलती आप कभी भी न करें, सिंगल PDF में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है एडोब स्कैनर या डॉक स्कैनर। अभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एडोब स्कैनर की। उस पर आपको जाना है और यहाँ पे जो कैमरे का जो निशान है उस पर आपको क्लिक करना है, और जो पेज आपको स्कैन करना है उसको सामने लाना है। और स्कैन करने के बाद एक बार आप ये चेक कर लें कि जो आपने स्कैन किया है वो क्लियरली विजिबल है, और यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो क्रॉप करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपको क्लिक कर देना है कंटिन्यू पर। वैसे ही आप सेकेंड पेज स्कैन कर सकते हैं। सेकेंड पेज स्कैन करने के बाद चेक कर लें कि यहाँ पे भी क्रॉप करने का अगर कहीं पॉसिबिलिटी हो तो क्रॉप कर लें। अगर सब कुछ ठीक ठाक हो तो क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं। वैसे ही आप थर्ड पेज भी स्कैन कर सकते हैं। इसको भी हमने क्रॉप कर लिया। अब अगर पेजेस कंप्लीट हो जाता है तो आपको ये नंबर ऑफ पेजेस पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का पेजेस आ जाएंगे, पेज नंबर 1 2 3। एक बार आप ये चेक कर लें कि ये सारे पेजेस एक ऑर्डर में हो। अगर ऑर्डर में नहीं है तो यहाँ पे रीऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है, इस रीऑर्डर पे क्लिक करके आप ऑर्डर में कर सकते हैं। जैसे अगर पेज नंबर 2 को मुझे इस साइड लेके जाना है तो यहाँ पे मैंने पहले नंबर पे इसको कर दिया, उस पर हाथ रखना है और हाथ रखने के बाद ड्रैग करके आपको लेके जाना है। फिर से मुझे वापस यहाँ पे लेके जाना है
तो इस ऑर्डर में आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो एक बार आप इसको रीनेम कर लें। जैसे मैं यहाँ पे रीनेम कर लेता हूँ, सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है उसी का यहाँ पे नाम दे देता हूँ, जैसे मैकेनिकल वाइब्रेशन। तो मैंने मैकेनिकल वाइब्रेशन कर दिया, रीनेम कर दिया। अब इसको हम सेव एज अ पीडीएफ कर देते हैं। फिर ये आपका अपलोडिंग टू क्लाउड डॉक्यूमेंट हो रहा है। यहाँ पे ना करके आपको यह 3 डॉट जो दिख रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉपी टू डिवाइस, है ना। तो आपको अपने फ़ोन में कॉपी कर लेना है। हमने यहाँ पे क्या किया, कॉपी टू डिवाइस पे क्लिक किया और यहाँ पे हम आ गए अपने गैलरी में और यहाँ पे हम जाके सेव कर सकते हैं। और जिस फोल्डर में आपको सेव करना है वो यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट कर लिए। जैसे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, सपोज़ कि डाउनलोड में हमने सेव कर दिया, तो ये यहाँ पे डाउनलोड में सेव हो गया है। फिर जब आपको अपलोड करना हो तो वहाँ से आके आप अपलोडिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉपी आपको कहाँ पे अपलोड करना है। जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन अभी किया था degree.rgpvexam.in, वहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आता है। लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, देन इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर डालना है, देन आपको डालना है अपना पासवर्ड। उसके बाद लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो एक डैशबोर्ड ओपन होगा जहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आएगा और जो आपने पीडीएफ में अभी कन्वर्ट किया है जिस फाइल को, उसको वहाँ पे चूज कर लें। लेकिन चूज करते समय एक बार देख लें कि वही आपका फाइल है। फिर अपलोड का ऑप्शन आएगा। जैसे ही अपलोड पे आप क्लिक करते हैं तो आपका फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऑफलाइन कलेक्शन सेंटर कहाँ कहाँ है। तो जो लास्ट टाइम ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ था उसमें एमपी के हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्शन सेंटर बनाया गया था, लेकिन इस बार 2 ही कलेक्शन ऑफलाइन कलेक्शन सेंटर बनाया गया है। पहला जहाँ पे आप पढ़ते हैं आपके कॉलेज में और दूसरा आरजीपीवी में। तो इसलिए ये मेरा पर्सनल एडवाइस था कि आपका जब भी पेपर हो तो आप भोपाल आके पेपर दें, क्योंकि अगर इन केस आप अपलोड नहीं कर पाए ऑनलाइन तो आप ऑफलाइन कलेक्शन सेंटर में आके अपना कॉपी इजीली सबमिट कर सकें, क्योंकि उसी दिन आपको 8 बजे तक सबमिट करना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।